टारगेट रहता कार्यकर्ता है। हैं वो बीजेपी कार्यालय के सामने हुड़दंग कर रहे थे। मैं आपको प्रमाण दूंगा वीडियो के साथ। हमारी गाड़ी जा रही है, लोगों में जा रहे हैं, लालू प्रसाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोग ने झंडा दे करके फहराने का काम किया। वो नहीं, हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कचहरी चौक से आगे कुछ हंगामा हो रहा है, कोई ये हो रहा है, तो हम लोगों ने तुरंत संबंधित अंचल अधिकारी को मौके पर भेजा था और उनके द्वारा जांच करके पाया गया है कि उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया है। ये हम लोग को भी आज जानकारी मिली थी कि एक तेजस्वी यादव जी की सभा थी और उसी में लौट करके जो जा रहे थे उनके कार्यकर्ता, उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय उसके समक्ष जो है लोग कुछ असभ्य बातों का वहाँ पे प्रयोग कर रहे थे, तो उस पर हम लोग को जो सूचना मिली तो तुरंत। जमुई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय के सामने आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया गया है। क्या यह पूरी सच्चाई, आइए हम आपको बताते हैं। जो जमुई के डीएम हैं और जो एसपी हैं उन्होंने बताया है साफ तौर से कि जमुई में तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम है उसके ख़त्म होने के बाद बीजेपी कार्यालय के सामने जो है बहुत बड़ा हुजूम लग गया और जहां पर नारेबाजी हुई है और इस मामले को लेकर आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है और उसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर जमुई के जो डीएम हैं नवीन कुमार और जो जिले के एसपी हैं विश्वजीत दयाल, उन्होंने साफ तौर से बताया है क्या कुछ है पूरा मामला। आइए पहले सुन लीजिए। हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि जो शमशाद आलम राजद के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा बीजेपी कार्यालय के बाहर गुंडागर्दी की गई है, या क्या मामला, किस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया सर? नहीं, हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कचहरी चौक से आगे कुछ हंगामा हो रहा है, कोई ये हो रहा है, तो हम लोगों ने तुरंत संबंधित अंचल अधिकारी को मौके पर भेजा था और उनके द्वारा जांच करके पाया गया है कि उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया है। तो पूरी तरह तो एग्जैक्ट हमको नहीं पता है कि क्या हुआ था, लेकिन ये हमको पता है कि बिना परमिशन का जुलूस वुलूस निकला हुआ था और उसमें कुछ नारे लग रहे थे जो उनके द्वारा जो एफआईआर किया गया है उसमें ये प्रयुक्त है, ये वर्ड लिखा हुआ है कि अपशब्द बोला जा रहा था और उसी के आधार पर उनके द्वारा नारे लगाए गए हैं। जो लगाए गए हैं उसमें स्पष्ट पाया गया कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया है, तो उसी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। सर अपशब्द वाली बात में क्या सर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवेदन दी गई थी? देखिए, अब ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ ये स्पष्ट है कि संबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा ये पाया गया कि बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया है और वहाँ कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है। उनकी जो प्राथमिकी है उसमें ये वर्णित है और उसी के आधार पर ये प्राथमिकी दर्ज। ये हम लोग को भी आज जानकारी मिली थी कि एक तेजस्वी यादव जी की सभा थी और उसी में लौट करके जो जा रहे थे उनके कार्यकर्ता, उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय उसके समक्ष जो है लोग कुछ असभ्य बातों का वहाँ पे प्रयोग कर रहे थे, तो उस पर हम लोग को जो सूचना मिली तो तुरंत एसडीपीओ और एसएचओ भी वहाँ पर तहकीकात किया उन्होंने और जो तथ्य हैं उसके आधार पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर पहले से सूचना दी गई थी सर, परमिशन लिया गया था इस तरह की रैली? रोड शो का परमिशन था क्या? क्योंकि रोड शो भी निकाला गया था आज। नहीं, वो सब अनुसंधान में आगा रैली जो आज थी उसकी तो परमिशन थी, रोड शो की जानकारी नहीं है। रैली के बाद से रोड शो किया गया है। अच्छा, तो उसको हम लोग देख लेंगे, अनुसंधान में देख लेंगे उसको। सर क्या दिया गया कि उसमें कुछ अभद्र बातों की टिप्पणी की जा रही थी? क्या अभद्र उस तरह का कुछ नारेबाजी क्या लगा? वो एफएसटी के सीईओ हैं, वो अब अपना बयान अपना प्रतिवेदन दिए, उसके बाद आधार पर हम लोग दर्ज किए। अब क्या डिटेल है वो वीडियो वगैरह। एफआईआर दर्ज होने के बाद हमने राज्य के जो प्रत्याशी हैं शमशाद आलम, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास किया है, उनसे जानने की कोशिश की है कि क्या है पूरा मामला। आपके ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है और एफआईआर दर्ज कर दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रत्याशी, आइए वो भी सुन लीजिए आप। शमशाद जी, आपके ऊपर एफआईआर हुई है और जुलूस का परमिशन बिना लिए हुए आपने जुलूस निकाला है आज। कौन सा जुलूस? हम आपसे जानना चाहते हैं, कौन सा जुलूस? आज जुलूस निकला है, कहाँ निकला है? बीजेपी कार्यालय के सामने हंगामा हुआ है। रोड है, रोड पर चलने के लिए आपसे परमिशन लेने की जरूरत है। प्रशासन ने तो कार्रवाई करते हुए कोई बात नहीं, प्रशासन की है तो हम अपना उस पर तथ्य रखेंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू आए थे, उनका अप्रूवल है,
उनके हुजूम लोग आए थे सभा सुनने के लिए। तेजस्वी जी जाते हैं, लाख लाख 5-5 लाख आते हैं, उसका तो मेरा अप्रूवल है। अब हम रोड पर जा रहे हैं, रोड पर अगर यहाँ पर अगर 50,000 आदमी आ जाएगा तो क्या करें? बीजेपी के लोगों का आरोप है बीजेपी कि का तो आपके हमेशा जो टारगेट होता कार्यकर्ता है। हैं वो बीजेपी कार्यालय के सामने हुड़दंग कर रहे थे। मैं आपको प्रमाण दूंगा वीडियो के साथ। हमारी गाड़ी जा रही है, लोगों में जा रहे हैं, लालू प्रसाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तो बीजेपी के लोग ने झंडा दे करके फहराने का काम किया। वो वीडियो मेरे पास है। क्या लग रहा है ये, क्या है ये? हताश है, निराश है, नकार दिए, यही है यार। क्या यही है? यही है और कुछ नहीं है। अब बताइए ना, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर हुजूम लग गया, हम रोड पर जा रहे हैं और हम रोड पर जा रहे हैं तो आप हमको झंडा दिखा रहे हैं लोगों को। तो फिर भी राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के लोगों ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। लालू प्रसाद जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद करके जा रहे हैं। आप प्रूफ तो दिखाइए कि क्या हुआ है। कहा जा रहा है अपशब्द बोले गए। कहने दीजिए ना, आप सब कौन सा प्रूफ तो दिखाइएगा ना। प्रूफ किधर है? अब सब का प्रूफ दिखाइएगा। हवाई चलिएगा, जैसे मोदी जी ने बोले 15 लाख दे दिए, तो उसका प्रूफ दिखाए आज तक? तो ये सब कुछ नहीं। मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। देखिए, बीजेपी के महामंत्री हैं, ये किस तरह का पोस्ट किया है आईपी गुप्ता के बारे में, ये किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। अब बताइए, तो ये क्या है? ये घबराहट है। अरे मुद्दा पर बात कीजिए, विकास पर बात कीजिए। आप ये बताइए कि 5 साल में क्या किए, ये बताइए। कितना को रोजगार दिए हैं, आप कहाँ पर मिलने का काम किए बताइए। आप जहाँ भी जा रहे हैं आपका विरोध हो रहा है तो घबरा गए। FIR हुआ है, हम तो क्या लग रहा है घबराहट में किया गया है? 100% घबरा। सुमित जी, अब हम रोड पर चले, हमारे गाड़ी का अप्रूवल, हम रोड पर जा रहे हैं, लोग जुड़ जाएगा तो हम तो अभिनंदन स्वीकार करेंगे ना भाई, हाथ जोड़ के करेंगे ना। हमको समर्थक मिल रहा है लोगों में। कोई रोड शो नहीं है, रोड शो करेंगे तो अप्रूवल लेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ है पूरा मामला। यह जो मामला है आज दिन का है। तेजस्वी यादव का कार्यक्रम जम्मू श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम के पास हुआ था और वहीं से जो हुजूम है वो हुजूम जो है वो वापस जा रहा था, जहां पर बीजेपी कार्यालय के सामने ही हुजूम सा जमा हो गया, जहां पर जो राजद के प्रत्याशी हैं शमशाद आलम वो भी मौजूद थे। जिसके बाद वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति आ गई, जिसके बाद जो है पुलिस और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और वहां का वीडियो फुटेज वगैरह बनाया है। हालांकि जो राजद प्रत्याशी हैं वो सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसी कोई भी घटना हुड़दंग की नहीं हुई है। वहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगे हैं और बीजेपी जो है वो चुनाव को लेकर माहौल ख़राब करना चाह रही है, हताशा नज़र आ रही है बीजेपी की। ये जो पूरा मामला है ये फिलहाल हॉट है जमुई में, और जमुई में तरह तरह की बातें की जा रही है और राजद प्रत्याशी जो है उनके ऊपर आरोप लग रहा है, राजद के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी कार्यालय के सामने हुड़दंगी हुई है। जबकि एक वीडियो दिखा रहे हैं जो राजद के प्रत्याशी हैं शमशाद आलम, वो एक वीडियो दिखा रहे हैं कि जब भीड़ वहां से जा रही थी तो बीजेपी के जो कुछ लोग हैं उन्हें झंडा दिखा रहे थे, उन्हें उकसाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि कुछ पूरा जो मामला है जिला प्रशासन ने साफ तौर से कहा है कि वीडियो फुटेज के आधार पर जो भी निकलेगा हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।